हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। ये हमारा दूसरा SDLC का दूसरा टाइप है। चलिए पहले हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर उसके बाद हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको हम बिल्ड प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम कस्टमर को शो करते हैं। फिर कस्टमर उसको देखता है कि वह उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार बना है या नहीं। अगर कस्टमर ओके बोलता है तो हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। अगर कस्टमर को हमारा डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो डेवलपर उसको फिर रिन्यू करता है और अपडेट करके उसको फिर से डिज़ाइन करता है और फिर से उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके फिर से वो कस्टमर को शो करता है। फिर कस्टमर ओके बोलता है तो ये आगे की प्रोसेस करते हैं, मतलब कोडिंग और टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोटोटाइप मॉडल में होता है। इट इज़ ए वेरी फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो हमारा जो प्रोटोटाइप मॉडल है यह सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल है। इन दिस मॉडल क्लाइंट इज आल्सो इन्वॉल्व एट द फाइन ऑफ डिज़ाइनिंग द सिस्टम। हमारे जो ये प्रोटोटाइप मॉडल होता है इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व रहता है, मतलब हम इसमें क्लाइंट को हम डिज़ाइन करके दिखाते हैं और वो ओके बोलता है तो ही हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर तीसरा, इन प्रोटोटाइप मॉडल इज़ मॉडिफायर until the client is not satisfied, then we jump to the next phase। तो हम प्रोटोटाइप मॉडल में हमारा कस्टमर है जो क्लाइंट होता है वो इसमें अगर सेटिस्फाई है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बनता है तो हमको उसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है, उसको फिर से अपडेट करके उसे कस्टमर को शो करते हैं। और कस्टमर जब तक ओके नहीं बोलता है हम वो आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते। नंबर 4, द गोल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल टू प्रोवाइड ए सिस्टम विद ओवरऑल फंक्शनैलिटी। तो प्रोटोटाइप मॉडल हमें प्रोवाइड करता है हमारा ओवरऑल फंक्शनैलिटी। ये हमें ओवरऑल फंक्शनैलिटी को मतलब प्रोवाइड करता है कि इसमें हमें कस्टमर के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो हमें फिर से उसको रिन्यू और अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर के अनुसार ही कार्य करते हैं इसमें। प्रोटोटाइप मॉडल इज़ एन इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट। तो हमारा जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो इंटरेक्टिव होता है डेवलपर और क्लाइंट के बीच, क्योंकि इसमें मतलब जब तक हमारा कस्टमर को डिज़ाइन पसंद नहीं आएगी हम आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते। उसको जब तक हम सही से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है और जब तक कस्टमर ओके नहीं बोलता हम आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते। वी कैन आल्सो यूज़ द प्रोटोटाइप मॉडल विथ अदर मॉडल। तो हम प्रोटोटाइप मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा स्पाइरल मॉडल हुआ, वाटरफॉल मॉडल, ऐसा। आइए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, तो फर्स्ट है हमारा यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप, देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज ए क्रिएट अगेन। तो हमारे प्रोटोटाइप मॉडल के यूज़ से हम जो हमारा यूज़र है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जब तक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा तब तक हमें उसको न्यू अपडेट करके उसको रिन्यू करके फिर से उसको डिज़ाइन करके बताना पड़ेगा। दूसरा, कस्टमर फीडबैक इज़ अवेलेबल फॉर बेटर सिस्टम। तो इसमें हमारा कस्टमर फीडबैक अवेलेबल होता है। हमारा कस्टमर हमसे मतलब हमको तो उसको ही दिखाना है भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमको उसको दिखाना ही पड़ेगा और वो ओके बोलेगा तभी हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरा,
It it takes less time to make this project. एक मिनट. Make this project because once we have done the requirement analysis from the customer, then it will take less time to develop the project. जब तक हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे डिज़ाइन को तैयार नहीं करेंगे और तैयार कर लेंगे तो हमें उसके बाद की प्रोसेस में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मतलब हमको उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट को ही देखना है कि क्या है. उसके मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमने डिज़ाइन बहुत मतलब तैयार कर ली तो उसके बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एरर कैन बी डिटेल्ड ऑन रियल स्टेज. तो इसमें जो हमारी एरर होती है वो डिटेल्स जो होती है, मतलब हमको बता सकता है हमारा सॉफ्टवेयर देखने के बाद, उसको डिज़ाइन के देखने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं. आइए इसके डिसएडवांटेज भी देखते हैं. टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप. तो ये जो हमारा मॉडल होता है पूरा का पूरा डिपेंड होता है प्रोटोटाइप पर. फिर समटाइम्स इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट. तो इसमें हम मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर को बनाते हैं. तो इसमें जब तक हमारे कस्टमर को प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आ जाता है तब तक हम उसको रिन्यू और अपडेट करते ही रहना पड़ता है. और जब तक वो ओके नहीं बोलता है हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते. लास्ट वाला द डेवलपमेंट. द डेवलपर कैन ट्राई टू reuse the prototype in another project even the project is not feasible. इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा डेवलपर होता है वो कोई एक प्रोटोटाइप का यूज़ कर लेता है, उसको रिड्यूस कर लेता है और वो चाहता है कि वही का वही प्रोटोटाइप वो दूसरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट में भी उसी का यूज़ कर सके, जिससे उसका पैसा कम लगे हमारे डेवलपर का. तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत होता है मतलब. तो इसलिए मतलब उसको लगता है कि अपन कर सकते हैं बट वो सही से नहीं बनता है. यही होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू गाइस.